स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना कॉन्सेप्ट में, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश का लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। इस वीडियो में मैं आपको पूरे अध्याय का आसान और समझने योग्य हिंदी अनुवाद के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है या एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु लिव्ड, जो रहता था। इन अ पैलेस, महल में। ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे एक महल में। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। बिकॉज, क्योंकि। द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य। किंगडम मतलब होता है राज्य। द पीपल, के लोग। ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के लोग। वर, थे। इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। एवरी टाइम, जब भी। ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, वह अपने रथ में बाहर जाता। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, तो जब वह अपने रथ से बाहर जाता, ही यूज्ड टू सी, उसे पड़ा हुआ मिलता था। क्या? स्टोन्स, पत्थर। एंड रबिश, कूड़ा करकट। लाइंग ऑन द रोड, सड़क पे पड़ा हुआ, वो हमेशा देखने को मिलता था। एवरी टाइम, एवरी टाइम। ही सेल्ड हिज बोट, जब भी वह नाव से। सेल्ड हिज बोट मीन्स होता है नाव से घूमने जाता। ही फाउंड, वह पाता था। द रिवर वेरी डर्टी, नदी बहुत गंदी मिलती थी। अलास, आह, हाय। वाई आर मेनी, वाई आर माई पीपल सो इर्रिस्पॉन्सिबल। वाई आर, हैं। माई पीपल, मेरे लोग। सो रिस्पॉन्सिबल, इतने जिम्मेदार क्यों। ही मोन्ड, वह दुखी होकर बोला। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, उसने सोचा। ही थॉट, उसने सोचा। फॉर अ व्हाइल, कुछ क्षण के लिए। वाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन, वे क्यों नहीं रखते हैं सड़कों को साफ सुथरा। ही थॉट, उसने सोचा। फॉर अ व्हाइल, कुछ क्षण के लिए। एंड सेड, और कहा। आई मस्ट टीच देम अ लेसन, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, मैं उन्हें अवश्य सबक सिखाऊंगा। वन नाइट, एक रात। ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने एक बैग लिया जिसमें भरे हुए थे क्या? गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के। विथ हिम, अपने साथ। एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क पर गए। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विथ हिम, हिज वजीर, उनका वजीर। वजीर मतलब होता है मंत्री, उसका प्रमुख मंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री, ऐसा आप कुछ समझिए। वॉज ऑल्सो विथ हिम, उनके साथ था। ही सा अ पिट, उन्होंने एक गड्ढा देखा। इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उन्होंने सोने के सिक्कों को इसमें रख दिया। देन, तब। द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट, राजा और वजीर ने ढक दिया किसे? द पिट, गड्ढे को। विथ अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से।
नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग रोड, अगले दिन, अ मैन एक आदमी, केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल, अगले दिन कोल से भरी हुई, कोयले से भरी हुई गाड़ी लेकर, कार्ट मीन्स गाड़ी लेकर एक आदमी वहां से गुजरा। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने पत्थर देखा, कहाँ? मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच। बट लेकिन, ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, पर उसने इस बात की परवाह नहीं की। नॉट वरीड मतलब परवाह ना करना, अबाउट इट इसके बारे में। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने अपनी गाड़ी को पत्थर के पास से, बगल से घुमा के निकाल लिया। देन तब, एनदर मैन दूसरा व्यक्ति, केम आया, along with a flock of sheep and goats, flock of sheep and goats मतलब होता है भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ। The man did not pay attention, व्यक्ति ने उस पर ध्यान नहीं दिया, to it इस पर, and drove his flock round the other side of the stone, और उस समूह को, भेड़ बकरियों के समूह को पत्थर के दूसरी तरफ से निकाल लिया। Many other people also passed along the same road, कई लोग वहां से और भी गुजरे उसी रास्ते से। But लेकिन, all of them were so irresponsible, लेकिन वे सभी थे so irresponsible, बहुत ही गैर जिम्मेदार, that they did not, अतः उन्होंने not bother to remove the stone, यह आवश्यक नहीं समझा, क्या? to remove the stone, पत्थर को हटाना। Finally, आखिरकार, the king called all the people of his kingdom, अंत में राजा ने कॉल्ड बुलाया, ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के सभी लोगों को, एंड सेड और कहा, कम आओ, लेट अस रिमूव द स्टोन, चलो पत्थर हटाते हैं, फ्रॉम द रोड, सड़क से। पीपल वर स्टन्ड, लोग स्तब्ध थे, टू सी, यह देखकर, द गोल्ड क्वाइंस, सोने के सिक्के, इन द पिट, उस गड्ढे में, when they rolled the stone away, जब उन्होंने पत्थर को रोल्ड, लुढ़का के दूर किया। लुक, देखो, there were gold coins, देखो, यहाँ सोने के सिक्के हैं, अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे। बट नो वन बोदर्ड, लेकिन किसी भी ने यह आवश्यक नहीं समझा, टू रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाना। सो अतः, नो वन डिजर्व दीज गोल्ड क्वाइंस, कोई भी, किसी का भी इन सोने के सिक्कों पर अधिकार नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, यदि तुम जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन्स, और पत्थर को हटाए होते, द गोल्ड क्वाइन वुड हैव बीन योर्स, तो सोने का सिक्का तुम्हारा हुआ होता। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, वजीर को आदेश दिया। टेक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस, टेक द गोल्ड कॉइन, ले चलो
द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों को, टू माई पैलेस, मेरे महल में। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सब सुनने के बाद, द पीपल, लोग, फेल्ट अशेम्ड, महसूस किए, अशेम्ड, शर्मिंदा, एंड सॉरी टू, और बहुत पछताए भी। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। कृपया अपना कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की क्लासेस को भी देखते रहें। प्लेलिस्ट सबकी बन चुकी है।